तरफ अगर ले रहे तो मस्जिद को भी धोखा है और मस्जिद का भी नुकसान है, समझे क्या? अब वो शहर दोनों तरफ से लिए। हाँ, हर तरफ से, दोनों तरफ से लिए, यहाँ तक के दरगाह बीच में आई तो उसको बाजू में हटा दिए। बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे। इसमें मस्जिद को बचाते हुए कुछ न कुछ हम रास्ता निकालेंगे, इसका आश्वासन दिए हुए। बाकी 100 फीट का है, 50 फीट जा रहा है। ये मस्जिद के अंदर से 50 फीट है और मस्जिद के बाहर से 50 फीट उनका ऐसा। असल वजह ये है कि जो चंपा चौक से लेके तो जाला रोड तक जो मार्किंग होने वाली है, तो हमारा तो बोलना ये था कि अगर मार्किंग अगर हो जाती, जैसा कि मेरी भी अभी उसमें दुकान है, हमारे असलम भाई ईगल बोल के भांडी भंडार है, कि ये चंपा चौक से जालना रोड होके रहेगा, 2001 के डीपी प्लान के अनुसार होके रहेगा। सभी लोगों को प्रॉपर टोटल स्टेशन करके मार्किंग करके उसके हिसाब से शहर के 52 दरवाजे देके, नौबत दरवाजा देके, भटकल दरवाजा देके, दिल्ली गेट देके लोग अभी आते नहीं जी। लोग नान खलिया तो रामा होटल में खा के चल जाते। लोग बिरयानी मतलब, अरे बिरयानी यहाँ पे इस गलियों में है बिरयानी। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे? चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वालों ही मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। जोड़ा सा लाल कलर सभी लोग सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू और सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। हमीदा बेगम अब्दुल अजीज, वसीम शेख अब्दुल अजीज, शेख सोहेल अब्दुल अजीज, तनवीर वसीम शेख, रेशमा शेख, सोहेल शेख, ये तो प्रेग्नेंट थी, असीम वसीम शेख, महनूर उर्फ फरीद वसीम शेख। ये 7 लोग कौन है? ये 7 लोगों का पिछले रमजान महीने में फजर के नमाज के पहले उठने के पहले फजर का नमाज का भी उनको नसीब मिला नहीं। और इतनी छोटी सी गली थी और वहाँ पे मेरा आपका गाड़ी भी नहीं जा सका। उसमें 2 लोग तो ऊपर से कूद पाए जो नौजवान थे, लेकिन अदरवाइज वो मेरा काउंट 10 हो जाता। और उस दिन से हमने प्रण लिया, उसके गुनहगार कोई और नहीं, मैं हूँ, प्रशासन। क्योंकि उस गली को छोड़ा तभी किया होता तो शायद मेरा आपका गाड़ी जल्दी जा पाती, या उस 7 नौजवान आज भी वो जिंदा रहते जो मासूम इस जमीन में आया भी नहीं, पैदा भी नहीं हुआ,
उसकी शायद पिछले रमजान में पैदाइश हो जाती। इस सब का गुनहगार हम हैं, हम मानते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो डिसीजंस लेना चाहिए हम ले नहीं पाए। क्या इस डिसीजन को और आगे बढ़ाया जाए? क्या और कितने लोगों का गुनहगार हम बनना चाहेंगे? और बहुत बार रास्ते चौड़ा करने के इसमें किसी किसी लोगों का नुकसान जरूर होता है, और चंद लोगों के नुकसान के चक्कर में लाखों लोगों का फायदा करने का जो है जिम्मा उठाने का, किसी न किसी को तो वो जिम्मा उठाना चाहिए। रास्ते चौड़े हो जाएंगे, उसमें क्या हमारी गाड़ी ही जाएगी क्या? बहुत लोग ये बड़े अलग अलग शेरो शायरी करते हैं कि उसका गिर रहा है तो तुम्हारा भी गिरेगा। वो कौन सा इंदौरी वाले का एक राहत इंदौरी का, अरे भाई हम मकान जलाने नहीं आए, मकान का विकास करने आए हैं और रास्ते चौड़ा करने आए हैं, और रास्ते चौड़े करने से इसका फायदा होता है। ऐसे ऐसे यहाँ पे इस एरिया में ऐसे गलियां हैं, जनाजा भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, और पुराने शहर है, और इस शहर के जो रास्ते में पहले कितने सारे फॉरेन टूरिस्ट आते थे, आज कौन आता है? कोई भी नहीं आता। और यहाँ से लेके जालना रोड तक, चंपा मस्जिद तक तो ऑलरेडी 30 मीटर का रास्ता तो हो गया। इस रास्ते से कलेक्टर ऑफिस हो, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस हो, या तहसीलदार ऑफिस हो, या और यहाँ से जालना रोड का विकास हो, ये सब होना जरूरी है। कुछ लोगों ने इसको किस कारण से 30 का 18 किया मुझे पता नहीं, हमने वो ठहराव रद्द कर दिया। 18 का 30 होगा, और कुछ लोगों ने पुराने अलाइनमेंट बदल के इसका नया अलाइनमेंट में शिफ्ट किया, वो नया अलाइनमेंट से नहीं होगा। 2001 के डीपी प्लान के हिसाब से जो अलाइनमेंट था उसी हिसाब से होगा, इसमें कोई दूसरा विचार ही नहीं है। और उस प्रकार से हमने ठहराव भी ले लिया। अरे भाई साहब, जब आप छोटे थे, हम जब छोटे थे, तब हमारे पास साइकिलां थी। अभी हर एक बंदे के पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। पहले तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग थी, अभी तो एक एक के पास 4 मंजिली, अभी ये तो भाई साहब 5 मंजिली 6 मंजिली हो गए। अभी हर एक तो सपना देखता है, नमाज अदा करता है कि मेरा उद्धार हो, मेरा प्रगति हो, मेरे पास बड़े गाड़ी घोड़ा आए, लेकिन गाड़ी घोड़ा रखने के लिए जगह कौन देगा भाई साहब? वो उसके लिए तो बड़े रास्ते तो चाहिए। कल के पहले जमाना गया कि पहले जब छोटे छोटे रास्ते में चले जाता, अभी ये ऑटो ड्राइवर, आप ऑटो ड्राइवर, ऑटो कहाँ घुसाएंगे? छोटे छोटे गलियों में। बड़े रास्ते हैं तो बस भी आ पाएगी, सिटी बस भी आ पाएगी। यहाँ तक सिटी बस भी आती नहीं होगी, तुम्हारा धंधा चलेगा। हमारा सिटी बस आए तो तुम्हारा धंधा भी जाए। लेकिन लोगों को फायदा के लिए जो निर्णय लेना है वो तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिस इतने लोगों का गुनहगार तो हम है ही। जो रास्ते छोटे छोटे हैं, गलियां छोटी छोटी हैं, जो डीपी रोड है, और फिर डेवलपमेंट प्लान क्यों बनाएंगे? शहर का विकास क्या चाहोगे? इसलिए आज आपसे मुलाकात करके जो बहुत सारे डाउट्स थे, और बहुत सारे डाउट्स पैदाइश हुए। क्यों? 4 महीने में इलेक्शन है हमारे महापालिका, तो डाउट पैदा करके लोगों को कंफ्यूजा कर दिया। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बोला जुम्मे के दिन जोहर की नमाज के बाद हम जरूर आएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, उनकी क्या सुझाव है सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और यहाँ पे जो भी लोगों का, जिसका घर जाएगा, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको हमने 100% पुनर्वसन करेंगे, 100%। और जिनकी पास CTS है, प्रॉपर्टी कार्ड है, और भले उनकी इलीगल बांधकाम भी हो गया हो, हम उसको TDR को 100% देंगे। अभी पहले TDR किंग बोलते ना तुमको, पहले इनको TDR किंग बोलते, क्योंकि इनकी बोला बाला चलती थी।
हमने 2 दिन पहले बिल्डरों को नाराज करने वाला निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? पहले टीडीआर को कोई भाव ही नहीं रहता, क्योंकि उसको कंपलसरी करे बिना। टीडीआर मतलब क्या है? जमीन के बदले में दिए जाने वाली जमीन की कागज, ताकि वो कल के दिन कोई भी चौथा मसला हो, 5वां मसला हो, चढ़ाने के लिए वो कागज पर वो टीडीआर आप ले सकते हैं। भाई किसी को बोला मुझे कंपेंसेशन ही चाहिए, ठीक है भाई, अभी तो टीडीआर का भाव 100 रुपए की जगह पे 120 रुपए होने वाला है, ये लिख के रखो। क्योंकि क्या है, बाजार में टीडीआर बचा हुआ ही नहीं है। अभी अपना शहर इतना प्रगति होने वाला है, 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, कोई बिल्डिंग की तरफ गया होगा, पूछ लेना वहाँ पे जमीन की भाव क्या चालू है। अभी पड़ेगा हमने निकालने के बाद वहाँ की जमीन की भाव पूछ लेना। अभी अगले साल कुंभ होने जा रहा है नासिक में, बहुत लोग इस शहर में आएंगे, एयरपोर्ट में उतरेंगे या प्लेन में, रेलवे स्टेशन में आएंगे, बस स्टेशन में आएंगे, यहाँ से समृद्धि मार्ग पकड़ के जाएंगे। तो रास्ते चौड़े होने के बाद पड़ेगा उनमें भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 10,000 रुपए स्क्वायर फीट बढ़ा, ठीक है। कुछ लोगों का नुकसान का जिम्मेदारी तो हम हैं। लोगों ने पूछा हमको, ये बांधकाम करने के टाइम पे सो गए थे क्या? यस, प्रशासन सो गया था। किसी की हाथ मिली, क्या बोलते, हाथ मिलौनी करूं मिली भगत से, वो वहां पे कौन जिम्मेदार है? तुम और हम नगर सेवक वहां की रोक लेता, भाई इसमें परमिशन होती नहीं। या प्रशासन के जो हमारे जो पहले वाले नुमाइंदगी थे, जो भी जिम्मेदारान अधिकारी थे, आज के बाद जो भी बांधकाम करेगा लोग बोलेंगे बुलडोजर आ जाएगा, भाई साहब परमिशन लेके बनाओ या तो गुंटेवारी कर लो भैया। इसलिए हमने जो बार ये जो बोला जाता है कि हम जिम्मेदार हैं, यस हम जिम्मेदार मान रहे हैं ना, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन ये सिलसिला कब तक रखना चाहिए? चलो फिर कहीं भी बना लो, फिर रोकना है तो मैं क्यों रोक रहा हूँ? फिर रास्ते पे भी बना लो, हर रास्ते पे बना लो। फिर रास्ते चौड़े होने चाहिए, टाइम टू टाइम जैसा बदलाव होता है, जैसे लोगों के पास जो आपकी पूर्वज हो, मेरी पूर्वज हो, पैदल से चलते थे, आज हम 4 चाकी से चलते हैं। एक के घर में एक नहीं 10 गाड़ी हो गई। हाँ भाई, जो गरीब का घर, अमीर का, आप लाइन पकड़ के देख लेना। जालना रोड में कोई गरीब लोग थी क्या? जालना रोड में जो बांधकाम परमिशन नहीं लिए, सभी लोगों का तोड़ दिया। जो कोर्ट में मसले गए वो उतना ही बना के उनको पुनर्वसन करने की निर्णय लिया है, वो यहाँ पे भी हम लागू करेंगे। जिसके दुकान चले गए और उसको हमने कहा ना टीडीआर दे पाएंगे, ना कंपेंसेशन दे पाएंगे, ना कुछ दे पाएंगे, तो हमने उनको भी व्यवस्था करने की हम निर्णय लिए। लेकिन इतना तो जरूर कि ये चंपा चौक से जालना रोड होके रहेगा, 2001 के डीपी प्लान के अनुसार होके रहेगा। सभी लोगों को प्रॉपर टोटल स्टेशन करके, मार्किंग करके उसके हिसाब से करा जाएगा। जो भी बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे। रोशन गेट टू कटकट गेट, पहले इतनी छोटी रास्ता थी, आज बड़ी रास्ता हो गई। सिर्फ वहाँ पे खंबे खड़े हुए हैं, उसको एमएससीबी को हमने बोला है उसकी जो बाजू में शिफ्ट करने का कार्य भी हम करेंगे। और सभी लोगों को नोटिस देके और प्रॉपर मार्किंग करके, सभी लोगों को इत्तलाक करके, सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और इस रोड होने के बाद ना मेरा मकान है ना मेरा दुकान है। शफी साहब, है क्या मेरे मकान दुकान यहाँ पे? किसके वास्ते कर रहे हैं आप? प्रशासन ने यहाँ पे इनके वास्ते कर रहे हैं। आप मेरे को ये पुराने शहर के अंदर एक रास्ता बताओ, सभी रास्ते हमने कर डाले, यहाँ से लेके हमारा कॉर्पोरेशन तक सिर्फ एक बैजीपुरा का है। हमने बोला तुम जब तक गुट्टेवारी नहीं करोगे तब तक मैं वो रास्ता नहीं करूँगा। जफर बिल्डर है ना, तो आपने बोला था, आपने रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला जब तक तुम गुट्टेवारी कर लो 100% सभी रास्ते होंगे। प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं, ये सब माजी नगर सेवक है। सभी लोगों ने जो आपने रिक्वेस्ट किया, नहीं हुआ कोई रास्ता बच गया क्या? बताइए। लोग सिर्फ आरोप करते हैं प्रशासन के ऊपर, हमने किसी को भेदभाव नहीं किया। गरीब और अमीर की हमारे पास कोई भाषा नहीं, सही और गलत।
और सही में अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, गलत में अमीर भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। लेकिन लाइन पकड़ के इसके पास जाके चाय पी, चाय के बाद आपने तोड़ दी साहब ने। दूसरे दिन इसका ही स्टोर डाल। अरे ये बोलने लगा सर, अरे कल साहब ने आके चाय पी, साहब आए तो नहीं आए, अगर लाइन में आ गया तो फिर सब टूटेगा। हाँ, इसमें 2001 के नक्शा में हिसाब से जो पुराने थे उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को टीडीआर हमने दे चुके हैं, 10-12 लोग हैं। और बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो ये होगा नहीं होगा, अरे भाई अभी तो पहली बार सरकार पूरा पैसा दे रही है और खर्चा करो। मेरा खर्चा नहीं हो पा रहा है। आज पुराने शहर रोशन गेट को कटगढ़ गेट में मैंने बोला था अरे मस्जिद के सामने थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर दूंगा, वो भी मान नहीं रहा था। मैंने बोला यार तू खुद ही मानता नहीं तो फिर मेरे को ये ऊपर करना पड़ा। आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे। मैंने बोला तुम्हारा पूरा बिल्डिंग ही चिल्ली कर रहे और ऊपर से तुम मस्जिद की तरफ शिफ्ट हो जाओ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। अभी रोशन गेट टू कटगढ़ गेट लोगों को लगा हो ही नहीं सकता। बोला ऐसे कैसे हो नहीं सकता, चंद लोगों की सुनूंगा क्या यार, लाख लोगों का सुनूंगा। और आज वहां पे मेरा फायर इंजन जा सकती है, एम्बुलेंस जा सकती है, या फिर कुछ भी गाड़ी वहां पे जा सकती है। तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोग इसमें हाथ बार करिए और किसी को आप बीच में ना आए। हाँ, बीच में आएंगे तो फिर 100% कार्रवाई होगा, 100% कार्रवाई होगा। चंद लोगों का जरूर नुकसान हो सकता है और हर एक नुकसान जो होता है उसको नुकसान भरपाई हम देंगे, 100% देंगे। जिसको जैसा चाहिए भाई, टीडीआर चाहिए टीडीआर ले लो, पैसा चाहिए पैसा ले लो, पैसा नहीं आरसीसी चाहिए आरसीसी ले लो, जो भी है। लेकिन ये रोड बहुत महत्वपूर्ण का है, जिसमें आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों का, और हम चाहते हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं कि ये हमारी जो इस खूबसूरत शहर की 52 दरवाजे देखे, नौबत दरवाजा देखे, भटकल दरवाजा देखे, दिल्ली गेट देखे, लोग अभी आते नहीं जी। लोग नान कलिया तो रामा होटल में खा के चल जाते हैं। लोग बिरयानी मतलब अरे बिरयानी यहाँ पे इस गलियों में है बिरयानी। लोग फॉरेन टूरिस्ट हाथ पकड़ के बिंदास से घूमना चाहिए, जिस प्रकार से आगरा में जाते हैं। अभी क्या है, ऐसे ही शहर को खत्म कर दोगे? इस खूबसूरत शहर को मलिक अंबर ने जब बसाया था, उसके बाद कितनी खूबसूरत, इतना इतिहास है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री से पला बड़ा हुआ इतना इतिहास है। नहीं तो इस गांव का देखेंगे नहीं इस बात का, ऐसा नहीं है। प्रशासन 100% हर जगह पे हर रास्ता जो डेवलपमेंट प्लान में है वो डेवलपमेंट प्लान में होके ही रहेगा। और बिल्डर को नाराज किए तो कुछ लोगों ने बोला सर इससे तुम हमारा नाराज हो गए, हमारा भाव कम गिरा दिया आपने। जो पहले ऊपर मकान बढ़ाने के लिए 5 मंजिल के ऊपर जाने के लिए सिर्फ 35% में हमको प्रीमियम मिलता था, अभी टीडीआर कंपलसरी करने के बाद हम वो गली गली में ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास टीडीआर है। और जिसके पास भी टीडीआर है, हम हमारे वेबसाइट में उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसके पास कितना क्षेत्र है, वो हम उसमें याद ही बना देंगे। अभी सिर्फ 95,000 स्क्वायर मीटर टीडीआर शिल्लक है, लेकिन बाकी के बाद क्या जाएंगे लोगों? तो अभी कौन मकान, छोटी मकान करके रहता है? अभी लोग तो बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स में जाते हैं। ये एक मसला है। और दूसरा, गुंटेवारी में ये होगा क्या, सभी तोड़े जाएगा क्या? अरे सभी तोड़ने के लिए इतना बेरहम थोड़ी ना है हम। भाई जो रास्ते में आ रहा है, जो किसी भी कायदा से मैं लीगलाइज नहीं कर सकता, उन लोगों का हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, और उसमें भी कार्रवाई करने के टाइम पे पहले जोश में हमारे लोगों ने कुछ चंद गलतियां किए होंगे। काम करने वालों का ही गलती होता है और गलतियां होंगे, उसकी सुधारना भी हम करें। जो बड़े बड़े लीडर हैं वो फिर बोले कि भाई इसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके करो। हाँ, 100% प्रोसीजर फॉलो करके करेंगे। इसलिए पहले हर दिन आज इधर गया। अब हम पहले अनाउंसमेंट किए, इधर चंपा चौक में आके मार्किंग किए कि नहीं किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? लोग ऐसे आके हमारे लोग बोले अरे
कितने लोग आए, अरे लोग तो आएंगे ना, देखेंगे। यहाँ लोगों को शंका रहती है, इसलिए फिर मेरे को आना पड़ा। अभी जो क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो टोटल स्टेशन होगा किसका कितना जाएगा, कितना कटेगा, वो आपको बताया जाएगा। और उसके बाद मार्किंग जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से कोई धार्मिक स्थल अगर है उसको रीअलाइन कर सकते हैं क्या, कुछ बचाए जा सकते हैं क्या, वो 99.99% ये जो मस्जिद है, अरे भाई 100% हम कोशिश करेंगे रीअलाइनमेंट करके। अगर कोशिश करेंगे, अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं क्या कर पाऊंगा। सर इस और कल के दिन भी बता रहा हूँ मैं, कल एक मिनट सुन, मैं सभी लोगों को दिखे इसलिए मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। तो इसमें ऑलरेडी रेंट एजेंसी तक सिर्फ 33 प्रॉपर्टीज हैं। 33 प्रॉपर्टी का जहाँ जहाँ भी नुकसान अगर हो रहा है, कोई धार्मिक स्थल का अगर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई भी हम कॉर्पोरेशन से हम देंगे ताकि वो तुम बाद में बना हो सके। ऐसा नहीं है धार्मिक स्थल है तो हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीअलाइनमेंट करके जो चीज़ होगा वो चीज़ हम प्रयत्न करेंगे 100%, क्योंकि रोड डिज़ाइन में कैसा भी ऐसा नाक मोड़ी रास्ता नहीं बना सकते। हम उसको जरूर जब टोटल स्टेशन करेंगे इसमें कुछ एडजस्ट किया जा सकता है क्या, क्योंकि हर बार हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें कैसा बचाया जा सकता, कि जैसा मैंने रोशन गेट का, कटकट गेट का उदाहरण दिया कि भाई वहाँ पे इधर अगर बचाने तो सामने किसी न किसी का तो मकान जाएगी, किसी न किसी का तो दुकान जाएगी तो जाएगी। लेकिन फिर वो व्यवस्था हम चर्चा वगैरह करके जो कमेटी है, जो मस्जिद की कमेटी है या कोई दरगाह की कमेटी है, उनके साथ हम अलग से मीटिंग लेके उनको जो भी है हम लिख के देंगे, बोलेंगे नहीं। हम जो बोल रहे हैं वो लिख के देते हैं, और जो लिख के नहीं दे सकते हम वो भाषा बोलते ही नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे दरख्वास्त है। और दूसरा कि जो इस गुंडेवारी करने के टाइम पे लोग कुछ भी उल्टा बोल रहे हैं, कुछ भी वेट के चक्कर में मत पड़ो, हमारा गुंडेवारी कैलकुलेटर है उतना ही वेट है। और हम इसको एक जो आर्किटेक्ट लोगों को कुछ भी पैसा ले रहे हैं तो हम उसको एक सीमा करके देंगे कि भाई तुम कितना पैसा वसूल कर सकते हो, कितनी टक्केवारी, मतलब अगर समझो 50,000 रुपये बोला तो 2% ले सकते हैं क्या, 3% ले सकते हैं क्या, ये है। और दूसरे बहुत सारे लोग बोलते हैं गरीब लोगों का तुम कार्यवाही करते, अरे गरीब अमीर की बात नहीं है। कल के दिन तुम्हारा अगर गुंटेवारी है, बांधकाम परमिशन है, तो कोई भी ना कॉर्पोरेशन का अधिकारी हो या पदाधिकारी हो तुमको ये नहीं बोल सकता कि भाई तेरा घर गिरा देगा, कोई नहीं कर सकता जब तुम्हारे पास ऑफिशियल परमिशन है। नहीं तो कोई भी आएगा मेरे आके डराता है तेरा घर गिरा देंगे, अरे भाई काय को गिरा देंगे भाई साहब, मेरे पास तो गुंटेवारी का है, परमिशन का है। ऐसे हम सरफिरे लोग थोड़ी ना है कि कहीं भी जाके कुछ भी गिराए। और तुम्हारे टांग पे टांगती तलवार जो बोलते हैं, लटकती तलवार मतलब तुम गुनहगार किस चीज के हो, बिना परमिशन से बांधकाम कर दिए वो तो गुनाह है, लेकिन उस गुनाह को माफ करने के लिए शासन ने गुंटेवारी कायदा लेके आया। और पुराने एरियाज में हो, स्लम में हो या गांवधान में हो, या फिर तुम्हारा बात आई वक़फ़ लैंड में, आज हमने वक़फ़ के साथ मीटिंग लगाएंगे, फिर उनका कुछ तो मसला हो गया, 2 दिन के बाद अगले हफ्ते हम उनके साथ मीटिंग रख रहे हैं ताकि हर एरिया में। और वक़फ़ ज़मीन किसकी है, वक़फ़ ज़मीन तो मस्जिदें और ये हिंदू बड़ापन करने के लिए, तो उसकी इसमें बैठे हुए लोगों का फिर क्या करना, उन्होंने उसकी लीज होल्डर बने और उनकी एनओसी लेके आए ताकि उसको वक़फ़ बोर्ड के पास पैसा आके फिर जो भी आपको धार्मिक स्थल को उद्धार करना है वो चीज़ उद्धार करने के लिए है। तो इसलिए ये सभी चीज़ों का मसलों का हमने ये किया है। और तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स में जो है पहले लोग भरेच नहीं, जाफर भाई ने बोला भरने का नहीं, आपको है ना, फिरोज भाई बोले अरे मैं बनने वाला हूँ अभी नगर से, पहले से इतने साल से मस्जिदों में ऐलान करा है, पूरी मस्जिदों में टैक्स। अरे ऐसी उदाहरण बोल रहा, बुरा मत समझ, बुरे का हाँ नहीं तो हमारे अधिकारी ने बोलता है अरे 5 रखो, 5 दे दो, बाकी भरो ही मत। अरे ये थोड़ी चीज चुपने वाली है,
ये चीज दिखने वाली है, बांधकाम परमिशन बांधकाम में दिखने वाली है ना, कहाँ गायब होने वाली है? क्या वो अधिकारी परमानेंट था क्या? कोई परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो चीज दिखेगी, प्रॉपर्टी टैक्स तुम्हारे कागज पे दिखेगी। और अभी हमने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी रहवास प्रमाण पत्र, ये सब जो है प्रॉपर्टी टैक्स अगर भरेंगे तो प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो है, रेसिडेंस तुम इस शहर में यहाँ पे रहते हो, इसके एक मुख्य कागज पत्र जो है वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है। जो इसके पहले गलती से या अशिक्षित से जो हमने टैक्स भरे ही नहीं, वो टैक्स को जो 1000 रुपये टैक्स है, ब्याज हो के वो 50,000 हो गए, उसमें हमने 95% छूट दिया है। अभी 95% छूट, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वो 5% भी इसलिए रखा कि जो रेगुलर टैक्स पेयर्स है उनका अपमान ना करें, इसलिए एक बहुत सुवर्ण संधि है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप इस्तेमाल करके, सर बहुत टैक्स होता, अरे बहुत टैक्स होता तो तेरा बड़ा मकान रहा तो बड़ा टैक्स होता। अब एकदम बहुत गरीब है, स्लम में, टैक्स कितना रुपए? 500 और 1000 रुपए, वो भी सालाना। और वाटर पानी का जो है सिर्फ सालाना 2025 रुपए है। एक टैंकर मंगा के देखो, हमारा पानी नहीं आए तो। अभी हर जगह हमने पानी का लाइन, महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार से इंडिया का सबसे बड़ा पानी पुरवठा योजना अपने शहर में चल रहा है, 2740 करोड़ रुपए। इस एरिया को पानी मेरे घर के बाजू में बने हुए दिल्ली गेट का टैंक हो और जिंसी के पास का टैंक हो, मेरे को पता है कि जिंसी का टैंक का बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन अभी 82% काम हो गया। लगा तो चलो मेरे साथ, कल जा रहा हूँ जायकवाड़ी में, आके देख लेना, आप झूठ नहीं बोलते। हो गया, अभी हर जगह पाइपलाइन, अभी फोड़ना पड़ेगा मेरे को रास्ता। तुम बोलेंगे सर अभी बनाए फिर फोड़ रहे, अब नहीं तो तुम्हारे एरिया में इतने सारे ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट पानी आता, क्योंकि इधर पानी नहीं आया करके इधर घुसाड़ दिए, इधर घुसाड़ दिए, बहुत सारा कंप्लेंट्स आती है। तो ये पानी का हो, ड्रेनेज का हो, सभी विकास का हो। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि चंपा मस्जिद के सामने से एक आधा फॉरेन टूरिस्ट देखते देखते यहाँ दमड़ी महल का भी हमने उसकी उद्धार कैसे, उसके दिल्ली के हेरिटेज वॉक है, हेरिटेज सिटी है, लेकिन इतने छोटे छोटे गलियां हो गए और सामने सामने आके गंदा कर दिया। और इसको अच्छा रखना है, कोई भी धर्म, हर धर्म में साफ सफाई का और एनक्रोचमेंट का और इलीगल बिल्डिंग का कुरान शरीफ में भी लिखा ही होगा जरूर। और मेरे को बहुत लोगों ने भेजा है कि जब रास्ता बनाने का था तो ऊंट ने भी मिलकर उनको सहकारी किया था, सब बाजू में रास्ते में रहने वाले पत्थर सब हटा दिया। सो मैं फाइनली आपसे ये रिक्वेस्ट और ये गुजारिश है कि ये रास्ता होना ही चाहिए और होने दो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज महानगर पालिका कमिश्नर साहब चंपा मस्जिद में आए थे, चंपा मस्जिद कमेटी से क्या बात हुई, क्या चर्चा? ये कमिश्नर साहब जो आज चंपा मस्जिद में आए थे, मीटिंग जो हुई तो उन्होंने जो है तो ये बताया कि भाई हम कमेटी के लोगों को एक टाइम देंगे और कमेटी से बात करे बाद ही कुछ एक्शन लेंगे। अभी फिलहाल में तो कुछ उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन हमको आश्वासन ऐसा दिया है कि जब तक वो हम मस्जिद को बचेंगे। और अभी हमारे से कुछ बात नहीं हुई, खाली उन्होंने जो है तो ये जो जिसके भी लोगों के कटिंग है घरों की, उनको बता दिया कि भाई ये 100% होगा। और ये जो कलेक्टर ऑफिस से जालना रोड तक जो रोड है ये 100% होके रहेगा। खाली इसमें रीअलाइनमेंट जो करने वाले हैं वो, तो इसमें मस्जिद को बचाते हुए कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे, इसका आश्वासन दिए हुए। बाकी 100 फीट का है, 50 फीट जा रहा है। ये मस्जिद के अंदर से 50 फीट है और मस्जिद के बाहर से 50 फीट। उनका ऐसा प्लान है जो 2001 का है, इसके पहले का 1972 का भी था, तो वो मस्जिद के पीछे से था। अभी 2022-24 में जो नवा प्लान बनाए थे कि पूरी मस्जिद छोड़ के
शाम में से पूरा 100 फीट ले लेंगे, मस्जिद को हाथ नहीं लगेंगे। ऐसा कमेटी की डिमांड ये है कि मस्जिद इतनी भी नहीं जाएंगी उसके अंदर और इतनी उसको हाथ नहीं लगाना। प्लस हमारे पास में जो है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमारे वकील साहब गए हुए हैं दिल्ली, इसके लिए वो पेपर मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जो भापकर साहब आए थे 2011-12 में जो था, वो हिसाब से पूरा जो मस्जिद के कमेटी का जो केस लड़ रहे थे वकील साहब, पूरी मस्जिदों का, उसमें चंपा मस्जिद नहीं है, जितनी भी है, गुलमंडी की है, चिलीपुरी की है, ये जो सारे मस्जिदों के जो कदीमी मस्जिद है, हमने उनको डॉक्यूमेंट दिए थे। ये 300 साल पुरानी मस्जिद है और इसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे हुआ है, इसके लिए ये 12-15 साल से बची हुई है। डेवलपमेंट के साथ तो है मस्जिद कमेटी, लेकिन हमारा बोलना कमेटी का ये है कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, इसको हाथ नहीं लगाना बस। आगे और कोई इबादत का है? आगे और 2-3 इबादत का है। सादत, ये सैयद सादत की दरगाह है, तुम्हारे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। आपने यहाँ पर क्या हुआ और आपकी क्या डिमांड? भाई, महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब जी श्रीकांत जी आए थे, उन्होंने जो तो सारी समस्या हमको बता दी, हमारे समझ में आ गया। मगर असल वजह ये है कि जो चंपा चौक से लेके तो जालना रोड तक जो मार्किंग होने वाली है, तो हमारा तो बोलना ये था कि अगर मार्किंग अगर हो जाती, जैसा कि मेरी भी अभी उसमें दुकान है, हमारे असलम भाई ईगल बोल के भांडी भंडार है, ये लोगों ने जो तो अपनी अपनी दुकानें पूरी खाली करके रख दी है और तकरीबन 8 दिन से ये बिल्कुल बेरोजगारी के तौर पर डे हुए। अगर मार्किंग हो जाती, हमारे समझ में आ जाता कि भाई मार्किंग यहाँ तक हो गई, अब हमको इसके आगे जो तो बनाना है पीछे लेकर, तो ये लोग शटर वटर लगा के अपनी दुकानें बना लेते। दूसरी बात ये है कि आज जैसा मार्किंग अगर हो जाती, तो साफ से हमारी ये विनती है कि जैसा हरसूल के अंदर इन्होंने डबल से मार्किंग करके लोगों के जो तो अतिक्रमण में हटाए, वैसा ये रोड के ऊपर एक बार मार्किंग होने के बाद तकरीबन 20-25 साल तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज फाइनल मार्किंग करके लोगों को इत्तला दे दे, ताकि अपना अपना सामान अपने अपने रोजी को लग जाए। सर से हुई मुलाकात और हमारा जो मसला था कि इतना बड़ा जो रोड बना रहे, तो बोले हम वो पुराने नक्शे से बनाएंगे। तो मैंने बोला अभी 2 तरफा सेंटर मार के करना, तो उन्होंने हाँ बोले, जबकि 2-3 कारपोरेटर सब तैयार थे। अब उसके बाद में अगर वो कोई उसके अंदर एक्शन लेंगे तो ये बोलते नहीं आता। हमारे को राइटिंग में लिख के नहीं दिए, हमारी बात का उन्होंने जवाब दिए कि मैं 2 तरफा वो लूंगा करके। एक तरफ लेने से एक तरफ, अब एक तरफ अगर ले रहे तो मस्जिद को भी धोखा है और मस्जिद का भी नुकसान है, समझे क्या? अब वो पूरे शहर में दोनों तरफ से लिए, हाँ, हर तरफ से, दोनों तरफ से लिए, यहाँ तक के दरगाह बीच में आई तो उसको बाजू में हटा दिए और आसार कदीमा है बोलते और उसका मौदा कारे, जबकि आसार कदीमा ये टेरिस पे खड़े रहो तो दिखती दमड़ी में, उसको बोलते आसार कदीमा, उसको चूना मारने का परमिशन नहीं है। हाँ, और ये दुनिया भर के लाइटिंग वगैरह लगाना और फिर आसार कदीमा बोल रहे। मस्जिद तो सब कुछ गवाह है क्या ये मस्जिद ही है। तुम कोई भी चीज को आसार कदीमा बोल दे रहे और तुम्हारा काम कठिन काम को रोक ले रहे। दरगाह है, इतना बड़ा लक्ष्मी माता पूजा करते, रास्ते में पंढरपुर जाते ट्रेन के ऊपर नगर रोड पे, तो वो ट्रेन के ऊपर देखो तुम लक्ष्मी माता मंदिर को आगे शिफ्ट करे उन्होंने भंडारा करके, और एक दरगाह थी वहाँ पे, वो दरगाह को उठा के एक कोने में डाल दिए। फिर हमारे पास में जो अड़चन हो रही, ये जगह पूरी दरगाह वालों की, इन्होंने दरगाह पीछे दरगाह देना, यहाँ से उठा के दरगाह आ रही नहीं ना रास्ते में, अगर आती होंगी तो आ रही नहीं रास्ते में। हमारा बोलना यह है कि जब 2024 का डेवलपमेंट प्लान मंत्रालय महाराष्ट्र के अंदर सैंक्शन हो चुका, तो
2024 के सैंक्शन डेवलपमेंट प्लान के तहत दोनों बाजू रोड डालते हुए एक 30 मीटर रोड इसको होना चाहिए। चंपा मस्जिद के ताल्लुक से क्या बात है? चंपा मस्जिद 2024 के नक्शे के तहत बच जाती, 95% बच जाती मस्जिद। यानी उस हिसाब से काम होना चाहिए। हाँ बस